अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारा जूनियर क्लर्क का सेशन जो है रवां दवा है और आज हमारा दूसरा सब्जेक्ट पाकिस्तान ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का और उसका थर्ड लेक्चर है हमारा। ठीक है जी। हमने पहले देखा है साउथ अमेरिका और एक वर्ल्ड नॉलेज का जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू लेक्चर लिया था। आज हमारा जो है टाइम वेस्ट किए बगैर नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है हम उसकी लोकेशन को निकालेंगे। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन को निकालने के बाद हम उसका मैप देखेंगे। ठीक है जी, और मैप देखने के बाद फिर हम इंशाल्लाह फर्दर सारे कंट्रीज को देखेंगे। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली जजीरे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको डॉटेड बनाया है डॉटेड लाइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नॉर्थ साइड, ये ईस्ट साइड, ये साउथ साइड, ये जो है वेस्ट साइड, और ये इस जानवर की जो है जौन सा जानवर समझ रहे हैं समझ लें, दुम है, ये एक पाँव है, ये जो है दूसरा पाँव है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। ठीक है, ये लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका की। आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी इसको इस तरह की शेप दी गई है। एग्जैक्ट शेप इस तरह नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ भी आएगी और शेप भी इसी तरह से ही है। ठीक है, बेसिकली हमारा मकसद जो है आप लोगों तक डिलीवर करना चीज़ को, और ऐसे कि आप लोगों को याद रह जाए। ठीक है, अगर आप हाथ से चीज़ें नहीं बनाएंगे, इस तरह आप नहीं बनाएंगे, तो यकीन करें आप जितनी बार भी कोशिश करें आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। वरना आप सुनते आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे लेक्चर सुनते आ रहे हैं, चीज़ें याद करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं? 23 हैं जी। अच्छा, 23 हैं, उसमें अलास्का कंट्री है जी, किधर है, कौन सा कंट्री है? ठीक है, उसमें जी फ्लोरिडा है, यूएसए है, कनाडा है। ठीक है, तो इस तरह रट्टा नहीं लगाना। हम जैसे आप लोगों को बता रहे हैं उसका मकसद यही है कि आप लोगों के जहन पे प्रिंट हो जाए। जब आप चीज़ जो है माइंड से निकाल के पेज पे लाएंगे तो पेज के ऊपर जब चीज़ आएगी तो वो प्रिंट हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का छोटा सा मैंने मैप बनाया है। इसमें ये जो साइड है डॉटेड लाइन पानी है यहाँ पे, और ये जो सारा एरिया है यहाँ पे, यहाँ भी पानी है सारा। ठीक है, बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या चीज़ है, कौन सा कंटिनेंट है, सॉरी ओशन है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कौन सा ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। अगर आपने पिछले लेक्चर से गौर से लिए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, और जिस हमारा नॉर्थ साइड है इस साइड पे आर्कटिक ओशन है। कौन सा? आर्कटिक ओशन। ठीक है, वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन है आपने बताना है। ठीक है, ईस्ट साइड पे कौन सा है? ईस्ट साइड पे चलो मैं बता देता हूँ, अटलांटिक है। शोर ना, अटलांटिक ओशन। समझ आ रही है? ठीक नजर आ रहा है? अटलांटिक ओशन। साउथ साइड में हमारे पास कौन सा है? साउदर्न ओशन। ठीक है जी, साउदर्न ओशन। ओके हो गया? तो वह शोर ना है, साउदर्न ओशन। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है इसके अंदर कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली। ठीक है, हम सारे कमीशन के हवाले से देख कर चलेंगे। आप जब रट्टा लगाने लग बैठते हैं, इम्तियाज शायद में कोई क्वेश्चन देखते हैं कि अलास्का कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका। ठीक है, तो फिर अलास्का याद करते करते आपको कहीं से कहीं तक याद करना पड़ता है, जो कि आज आप इंशाल्लाह जैसे पहले सीखते आ रहे हैं उसी तरह से मजीद बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम आपको याद करवाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा मतलब है आप लोगों को चीज़ें सिखाना, ना कि रट्टा लगाना, याद करवाना। ठीक है, याद आपको खुद ब खुद हो जाएंगी चीज़ें जब आप एक तरह से हाथ से बनाएंगे तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप क्या है, क्यों है? ठीक है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कंट्री जो है ये एक जजीरा है। ठीक है, ये क्या है? जजीरा है। कौन सा जजीरा है? ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। अच्छा, मैं इधर लिखता जाऊंगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। ठीक है, सही नजर आ रहा है? ठीक है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है जियोग्राफिकली, फिजिकली, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जा है, जो पॉलिटिकल इसका राज चलता है, वो है डेनमार्क। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है, लिखना है कि जो हमारा ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड जो है ये क्या है?
ये हमारा पॉलिटिकली जो है यूरोप का एक कंट्री है डेनमार्क, उसके थ्रू इसको चलाया जाता है, ठीक है। ये उसके कब्जे में है, लेकिन जियोग्राफिकली ये किसके साथ है, डेनमार्क के साथ है, ठीक है जी। इसको रन कौन करता है, डेनमार्क जो है, पॉलिटिकली जो इसका कब्जा है वो डेनमार्क का है, ठीक है। इस ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है वो है नूक, NUUK, ठीक है। और ये डेनमार्क कंट्री जो है ये कंटिनेंट यूरोप का कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क पॉलिटिकली इसको चला रहा है, पॉलिटिकली कब्जा जो है किसका है, डेनमार्क का है, लेकिन जियोग्राफिकली ये किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये एक जजीरा समझ लें आप। जजीरा किसे कहते हैं, जजीरा कहते हैं कि जमीन का एक छोटा टुकड़ा, जजीरे की डेफिनेशन, जमीन का एक छोटा टुकड़ा जो पानी से चारों तरफ घिरा हुआ हो उसको हम जजीरा कहते हैं। कंटिनेंट की भी यही डेफिनेशन है सॉरी, लेकिन कंटिनेंट लार्ज लैंड बॉडी, ठीक है, यानी एक लार्ज पीस ऑफ लैंड, ठीक है, कि जमीन का एक बड़ा टुकड़ा डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल, ठीक है, पानी से घिरा हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं कंटिनेंट। जमीन का एक छोटा टुकड़ा पानी से घिरा हुआ उसको हम कहते हैं जजीरा, आइलैंड, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड जो है ये जजीरा है, ठीक है, कंट्री है जो किसका, यूरोप के एक कंट्री का, डेनमार्क का कब्जा है उसके ऊपर। जहां तक क्लियर हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पट्टी है, अब यहां से ये सारा पानी है, ठीक है, इस पानी को और इस पानी को आपस में मिला रहा है, ठीक है, ये भी पानी है सारा, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेट कहते हैं। अब स्ट्रेट की डेफिनेशन, अब थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं ये साथ आपने टर्म्स याद रखनी है, ताकि आप जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जो हमारे कंटिनेंट्स होंगे, जियोग्राफी होगी, उसमें ये टर्म्स यूज होंगी। तो स्ट्रेट होती है इधर वाटर बॉडी, इधर वाटर बॉडी, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन को आपस में, यानी दो वाटर बॉडीज को मिलाती हो जो पानी की एक पट्टी, ठीक है, इधर भी लैंड इधर भी लैंड, ठीक है, उसके दरमियान में से पानी की एक पतली पट्टी को, ठीक है, तंग पट्टी को हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। हमने एक इस्थमस देखी थी जो साउथ अमेरिका से ऊपर, हमने बताया था आपको, पनामा सिटी, वो लैंड थी। लैंड की पट्टी जो कि इधर भी पानी हो इधर भी पानी हो, दरमियान से लैंड हो, जमीन हो, खुश्की हो, तो उसको इस्थमस कहते हैं। इस्थमस का उल्टा है स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है पहला कि जो हमारे पास डेविस स्ट्रेट है, इसका नाम है डेविस, कौन सी, डेविस स्ट्रेट, ये डेविस स्ट्रेट, STRAIT, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है जी। अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है ऊपर की साइड पे, नॉर्थ साइड पे, ठीक है। कौन सी बॉडी को, आर्कटिक ओशन को मिलाता है और अटलांटिक ओशन को मिलाता है, कौन सी स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। और सेपरेट करता है कौन से दो कंट्रीज को, डेनमार्क, ये हमारा इस साइड पे जो है वो, सॉरी डेनमार्क कहता हूँ, ग्रीनलैंड एंड कनाडा, ये हमारा क्या है जी, कनाडा है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि कनाडा और ग्रीनलैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है, और आर्कटिक ओशन अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट कौन सा है, डेविस स्ट्रेट। हम पहले वाटर के साथ साथ चीजें देखते आ रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम आते हैं कि ये जो लोकेशन है, जमीन जो है ये इतनी अंदर क्यों घुसा हुआ है पानी, ठीक है। तो ये बे है, बे किसे कहते हैं, बे पानी के साथ, ओशन के साथ एक टर्म यूज होती है, बे, बीट, बाइट, बीच, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सपोज कीजिए सारा ओशन है ये, ठीक है, ये ओशन है। ओशन क्या करता है, पानी जो है अंदर घुसता है जमीन की तरफ, ऐसे ऐसे एक पतली लंबी सी पट्टी बनाता है अंदर, ठीक है, पानी घुस आता है। इस साइड पे भी जमीन है, इस साइड पे भी जमीन है, इस साइड पे भी, यानी तीन साइड पे लैंड है और एक साइड पे क्या है, वाटर है। ये वाटर है, ये लैंड है, इसको कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं, क्रीक, ठीक है। अगर जब थोड़ा सा मजीद जो इसको चौड़ा कर देता है, ठीक है, ऐसे
पानी ज्यादा इसको चौड़ा कर देता है, तो ये बन जाती है गल्फ। पहले क्रीक है ये, ठीक है, फिर गल्फ, ठीक है, क्रीक और फिर गल्फ। जब गल्फ जो है इससे मजीद थोड़ा चौड़ी होती है, पानी जो है धकेलता है और ऐसे कर देता है, ठीक है, इसको कहते हैं बाइट, BIGHT। इसी तरह से फिर जब इसको मजीद चौड़ा करते हैं तो वो हो जाता है बीच, ठीक है। तो ये टर्म जो है हमारे यूज होती रहेंगी और हम इसको इंशाल्लाह मजीद फर्दर जैसे जैसे जो चीज आएगी उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है। तो ये जो है ये पानी में ऐसे मट्टी के साथ कटाव लगाते लगाते पानी जो है अंदर घुस गया कनाडा साइड पे, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये है बे। इस बे का नाम है हुडसन बे। हुडसन बे किस ओशन में है? अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड पे है। कौन सी? हुडसन बे। हुडसन, HUDSON, हुडसन बे, ठीक है जी। ग्रीनलैंड, डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क, हुडसन बे। उसके बाद ये कंट्री है अमेरिका का। चलिए ये पहले बता देता हूँ कि ये साइड जो है ये अमेरिका है, यूएसए है। यूएसए में फिर काफी सारे स्टेट्स हैं इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं। और ये जो है ये सारा कनाडा है, ठीक है, कनाडा, ठीक है। तो ये यूएसए की स्टेट है फ्लोरिडा। ये पाउंड जो है एक फ्लोरिडा, ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है जी। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा एक कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये भी एक कंट्री की लाइन है। अब ये जो सारा एरिया है ये क्या है, ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास पानी है सारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस पैसिफिक उसमें अटलांटिक ओशन में यहाँ पे एक जजीरा है, उस जजीरे को कहते हैं बरमूदा। क्या कहते हैं? बरमूदा, BARMUDA, बरमूदा। कौन सा जजीरा कहते हैं? बरमूदा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोरिका। कौन सा? पेट्रोरिका, पेट्रोरिका, ठीक है। ये भी एक जजीरा है, ठीक है। उधर जो है इसके ऊपर कब्जा है यूके का, ब्रिटिश का, ठीक है। किसका कब्जा है? यूके का। ये बरमूदा है। और ये जो है पेट्रोरिका इसके ऊपर है यूएसए का, ठीक है जी। तो ये टेरिटरीज हैं किसकी? यूके की, यूएस की। और यहीं पे जो है ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है इसको कहते हैं बरमूदा ट्रायंगल। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कंट्री जो है, ठीक है, कौन सा कंट्री जो है या कौन सी रियासत जो है वो बरमूदा ट्रायंगल के साथ है, ठीक है, बरमूदा ट्रायंगल में आती है। तो वो है फ्लोरिडा कंट्री, ठीक है। अमेरिका की स्टेट है कौन सी? फ्लोरिडा, ठीक है। जहां तक क्लियर हो गया? चीजें आराम आराम से समझ के चलनी है इंशाल्लाह, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पानी है सारा, ये पानी किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लैंड, ये भी लैंड, ठीक है। जहां पे ये जो है मैक्सिको है, यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है। ये मैक्सिको कंट्री है, ये वाला, ठीक है। मैक्सिको कंट्री किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। तो इस मैक्सिको के नाम के साथ ये जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है जी। इस गल्फ के बारे में है कि इसका नाम अभी जो है हमारे ट्रंप साहब ने क्या किया है, ट्रंप साहब ने इसका नाम तब्दील करके, इसका नाम पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको था, ठीक है। ट्रंप साहब ने कहा नहीं जी ये मैक्सिको के साथ भी है लेकिन अमेरिका के साथ लगती है, तो इसका नाम क्या होगा? गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको,
अगर वो पूछता है और मैक्सिको का नाम नहीं होता तो वो गल्फ ऑफ अमेरिका कहेगा। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप लोग कमेंट ड्रॉप करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके बाद ये कंट्री बताया मैक्सिको है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो दुम है हमारे इस जानवर की, ये कौन सी है? ठीक है, इतनी मैंने प्यारी तो नहीं बनाई, लेकिन जो मुझे बनानी आती थी मैंने बना दिया। आप लोग इसको थोड़ा सा जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये कंट्री जो है ये है अलास्का, अलास्का। ठीक है, अलास्का। ये कंट्री बेसिकली अमेरिका का अपना कंट्री नहीं था, ये हिस्सा था एशिया कंटिनेंट का, लेकिन जियोग्राफिकली जो है ये किस में था? नॉर्थ अमेरिका में था। इधर जो है, जहां इस साइड पे हमारे पास कंट्री है रशिया। ठीक है, यहाँ पे ये जगह जो है दरमियान में खाली है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? पैसिफिक ओशन है, और उस साइड पे जो है रशिया है। रशिया, रशिया का ये कंट्री था अलास्का। अमेरिका ने इसको परचेज किया, कब किया? 1867 में। परचेज फ्रॉम रशिया कब किया? 1867 में। किसने परचेज किया? यूएसए ने। कितने में परचेज किया? 7 मिलियन रुपए। ठीक है जी, सॉरी 7 मिलियन डॉलर। रुपए की क्या औकात बेचारा, बस 7 मिलियन डॉलर। 1860 में 7 मिलियन डॉलर की कोई औकात होती थी, लेकिन फिर भी ये कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो ज़खायर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं थे, जो कि आज भी शायद वो चाहे 7 को 700 बार भी मल्टीप्लाई करें तो भी शायद इस कंट्री की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हमने तो पढ़ना है कि अलास्का जो है यूएसए का कंट्री है, इस वक्त लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अमेरिका। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। ठीक है, कैलिफोर्निया वो बाद में पढ़ते हैं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, जहाँ पे ही पड़ता है। लेकिन अलास्का जो है 1860 में परचेज किया गया, रशिया से परचेज किया गया। कितने में परचेज किया गया? 7 मिलियन डॉलर में परचेज किया गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई मसला? आपने पहले देखा ग्रीनलैंड, डेविस स्ट्रेट, हुडसन, फ्लोरिडा। उसके बाद हमने देखा जी यूके की टेरिटरी कौन सी बताइए आप लोगों को जी? ठीक है, उसके बाद क्या है ये? बरमूदा। ठीक है, उसके बाद हमने पेट्रोरिका देखा, फिर उसके बाद बरमूदा ट्रायंगल, ये 3 जो हमारे जजीरे और कंट्री मिल रहे हैं, फ्लोरिडा जो है उसका हिस्सा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका। उसके बाद हमने अलास्का देखा, अलास्का के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। अब हम देख रहे हैं ये भी रशिया है, लैंड है, अलास्का भी लैंड है। ठीक है, इसी तरह से ग्रीनलैंड भी लैंड था, कनाडा भी लैंड है। इनके दरमियान से जो पट्टी आ रही है इसको हम स्ट्रेट बोलते थे, तो इसको स्ट्रेट क्यों ना बोले? ये भी स्ट्रेट है। ठीक है, पानी की एक पट्टी जो इधर जो है किसको मिला रही है? पानी के हिस्से को, आर्कटिक ओशन को इधर जो है मिला रही है, किसको जी? पैसिफिक ओशन को। ठीक है, जो अमेरिका के नॉर्थ साइड पे है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट, BERING, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और यही ये जो मैंने दायरा लगाया है ये क्या है? ये है बेरिंग सी। ठीक है, अलास्का के साथ पड़ता है बेरिंग सी। ठीक है, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के साथ। ठीक है, बेरिंग सी। ठीक है, ये हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखी स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर जो है काफ़ी है, इसका नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं। क्या प्रोग्राम है? इतना तक काफ़ी है या पढ़ाएं आगे? चलो ठीक है जी, आगे हम चलो एक तो टॉपिक देख लेते हैं कि इसका जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें
एक है हमारे पास रिवर्स, दूसरा है हमारे पास माउंटेन्स। तो माउंटेन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी माउंटेन रेंज आ रही है। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, इसकी दुनिया में रैंकिंग क्या है, इसकी नॉर्थ अमेरिका में रैंकिंग क्या है। सबसे पहले इसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी एमटी माउंटेन रेंज सीरीज, ठीक है। रॉकी माउंटेन रेंज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टार्ट फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको। ये मैक्सिको तक, ठीक है, पहले भी है अलास्का से मैक्सिको तक, कैलिफोर्निया कंट्री यहाँ पड़ता है उसमें से गुजरती है, उसके बॉर्डर से, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। पहली हमने देखी थी साउथ अमेरिका में, अगर आप लोगों को याद हो तो उसका नाम क्या था, गुड, कमेंट जरूर कीजिए, एंडीज, ठीक है, ANDES, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हमने देखी थी वर्ल्ड हाईएस्ट, लेकिन हम लार्जेस्ट देख रहे हैं। हाईएस्ट हमारी हिमालय में है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, चाइना, तिब्बत, वो हिमालय में हाईएस्ट की बात थी जिसमें माउंट एवरेस्ट है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है। ये कितनी है, 4800 किलोमीटर। जब ये लार्ज की बात की जा रही है तो लार्जेस्ट कितनी लार्जेस्ट है, ठीक है, तो ये है 4800 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पॉइंट तकरीबन अलास्का में है, उसका नाम है दिनाली, DENALI, दिनाली। इसके दो नाम है, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, मिकिनली है आई थिंक, ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा दिनाली माउंटेन का दूसरा नाम। और इसकी जो हाइट है वो है 6190 मीटर, ठीक है, कितनी है, 6190 मीटर। लाजमी से इसके दूसरे नाम को सर्च करना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम फिर कल देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे इसका कंट्री है जो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। पहले हमने देखा कि अलास्का जो है वो क्या है, पढ़े आगे या बस करें, पढ़े, चलो चले आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों का मूड नहीं है आगे बस करने का, तो हमारे पास कैलिफोर्निया मैंने बताया जहाँ पे, ठीक है, अमेरिका की रियासत है कैलिफोर्निया, जो से सबसे लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से। अलास्का जो है क्या है, अलास्का जो है वो है अमेरिका की रियासत पॉपुलर एरिया के हिसाब से, और कैलिफोर्निया जो है, ठीक है, कैलिफोर्निया ये है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो बॉर्डर है ये यहाँ तक अमेरिका और कनाडा के बिटवीन, ये बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड फ्रंटियर बॉर्डर है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर जो दो कंट्रीज के दरमियान बॉर्डर है लैंड फ्रंटियर का, वो हो कनाडा और USA के दरमियान है। इसकी लेंथ कितनी है, 8891, 8890 याद रख लें या पूरा 9900 याद रख लें, ठीक है, 8888 याद रख लें, जैसे आपको इजी रहे। कितना, 8891 है, आप याद रखना चाहें तो 8888 रख सकते हैं, क्योंकि 1 2 4 मीटर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी मर्जी है आपने कौन सा याद रखना है। लैंड फ्रंटियर, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर। इसी के ऊपर हमारे पास एक चीज है, एक चीज नहीं बल्कि 5 चीजें हैं, ठीक है जी, और वो है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। सबसे हमारे पास पहले जो है यहाँ पे, और ये लेक शायद मैंने आप लोगों को पहले बता दी है जब लेक्स का टॉपिक था, हमने इंडिविजुअली ये टॉपिक लिया है, आप लोगों के पास होगा। ये है सुपीरियर लेक। कौन सी, सुपीरियर लेक, इसके बारे में बताया था, ये कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। साल्टिएस्ट की बात नहीं हो रही, जर्नल की बात नहीं हो रही, फ्रेश वाटर की सबसे जो बड़ी लेक है हमारे पास वो है सुपीरियर, ठीक है जी। सुपीरियर लेक कहाँ पे है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है जी।
दूसरी जो है ग्रेट लेक्स में वो है मिशिगन, MECHIGON, मिशिगन, ठीक है, MECHIGON, मिशिगन। तीसरी जो है हमारे पास, तीसरी है हुरान, हुरान लेक, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, मैंने खुद से बनाई है, होम्स की, ठीक है। H से हुरान, O से जो हमारे पास ओंटारियो, ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। यहाँ पे है EIREF, ठीक है जी। पांचवी हमारे पास है ओंटारियो, ठीक है, ONTERIO, ये ONTERIO, ओंटारियो। तो ये हमारे पास ग्रेट लेक्स, ठीक है, 5 हमारे पास ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स हैं। सबसे पहले सुपीरियर लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आल्सो वर्ल्ड ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद मिशिगन, हुरान, आयरो, उसके बाद ओंटारियो, ठीक है, ये हमारी लेक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर का आगे हिस्सा है, इसके साथ एक रिवर जा रहा है, ये इसी बॉर्डर पे रिवर जा रहा है, और इस रिवर को क्या कहते हैं हम, ये कहाँ जा रहा है, आगे कौन सा कंटिनेंट है, जरा देख के बताएं। कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंट्री है, कंटिनेंट है, ये कौन सा है, कौन सा कंटिनेंट है, अटलांटिक, शाबाश। तो ये रिवर जो है, इस रिवर को कहते हैं सेंट लॉरेंस, SAINT, सेंट लॉरेंस, LAWRANCE, सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है जी। ये कहाँ गिरता है, ये गिरता है इसके ऊपर, अटलांटिक ऊपर, ठीक है, अटलांटिक ओशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहीं पे एक फॉल है इसी बॉर्डर के ऊपर, नाइगर, ठीक है जी, कौन सी, NIGRA, नाइगरा फॉल, ठीक है। ये फॉल आप शार्क कहते हैं। हमने पिछले साल साउथ अमेरिका में भी एक पढ़ी थी, आपको याद होगा, कहाँ पढ़ी थी, वेनेजुएला में पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, कमेंट करना है, ठीक है। तो नाइगरा फॉल जो है हमारी, ये बॉर्डर के ऊपर है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर। ये वर्ल्ड ब्यूटीएस्ट, सबसे ब्यूटीफुल जो है दुनिया में, कौन सी फॉल है, नाइगरा फॉल है, ठीक है। कहाँ पे पड़ती है, ये अमेरिका और कनाडा के, USA और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर पड़ती है, ठीक है जी। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास, ठीक है जी। तो हम फर्दर देखते हैं अब कनाडा के बारे में, फिर अमेरिका के बारे में, फिर इनकी कंट्रीज होंगे, जो इनमें जियोग्राफिकली जो चीजें होंगी इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हम अब बात करते हैं कनाडा की, ठीक है जी। कनाडा के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो कनाडा ने आजादी हासिल की, किससे आजादी हासिल की, यूके से, गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके। कब की, 1 जुलाई यानी 7वां महीना, ठीक है, 1 जुलाई 1867 कनाडा गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके ऑन 1 जुलाई 1867, ठीक है जी। ये हो गया, यानी सारे तकरीबन पहले जो कंट्रीज होते थे वो किसी ना किसी कंट्री की टेरिटरी होते थे, उस पर कोई ना कोई कब्जा किया होता था वो लोग, ठीक है। इसको कहते हैं लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ लिलीज, ठीक है। इसके फ्लैग में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कंट्री है कि जिसके फ्लैग में मैपल लीफ है, ठीक है। तो कनाडा का जो फ्लैग है, आप लोग देखना, मैं वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो लैंड ऑफ लिलीज, उसमें मैपल लीफ है, ठीक है। इसको लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहते हैं। फ्लैग, ऐसा फ्लैग जिसमें मैपल लीफ हो, ठीक है, मैपल लीफ, शोर ना आए उसका, मैपल लीफ, ठीक है, मैपल लीफ, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया किसी को कोई मसला। उसके बाद यहाँ पे ये कंट्री है एक, ठीक है जी, ये कंट्री कौन सा है, ये है क्यूबेक, क्यूबेक कंट्री है। इसको कहते हैं गिब्राल्टर ऑफ वेस्ट, कौन सा कहते हैं, गिब्राल्टर ऑफ वेस्ट। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है गिब्राल्टर की, आप लोग सर्च करना गूगल पे कि क्या आता है गिब्राल्टर के बारे में, लाजमी सर्च कीजिएगा और एक शॉर्ट कमेंट करना है, ठीक है, बताना है। तो गिब्राल्टर ऑफ वेस्ट कहते हैं क्यूबेक को, बार बार बता रहा हूँ, आप नोट कर ले। क्यूबेक
जिब्राल्टर ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसी तरह से जहां पे एक बे है, ठीक है, जहां पे उसको कहते हैं हॉर्स शू बे। हॉर्स घोड़े के सूंड पांव की तरह एक बे है, ठीक है, जहां पे हॉर्स शू बे कहां पे है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है जी। इतने तक क्लियर हो गया। हमारे पास कनाडा के बारे में जो छोटे छोटे हमने ओवरव्यू लेना था हमने लिया। अब हम अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका भी आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? यूके से आजाद हुआ। लेकिन इससे पहले अमेरिका आया कहां से? अमेरिका को दरियाफ्त किसने किया? तो वो था कोलंबस कहीं सफर में निकला हुआ था। 1492 की बात है, ठीक है। वो यहाँ आते हैं इसमें पेट्रोरिका और फ्लोरिडा इस साइड पे, ठीक है, जहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन वो क्या करते हैं, बताते हैं कि जहाँ पे भी आबादियाँ हैं, जहाँ पे भी लोग हैं, ठीक है। इसी तरह से 1492 कोलंबस यूके, ठीक है जी, वो क्या कहते हैं अमेरिका। उसके बाद जी कौन आते हैं और प्रॉपरली आके इसको अमेरिको विस्पो नाम था उसका, ठीक है जी, 1502, ठीक 10 साल बाद 1502 अमेरिको आते हैं। अमेरिको नाम था उसका, जिसके नाम के ऊपर, अब इसके नाम के ऊपर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये जहां तक नहीं पहुंचा था, ये पीछे ही रह गया था, ठीक है, वापस चला गया था, ठीक है जी। तो अमेरिको जो था उसने 1502 में क्या किया? डिस्कवर किया अमेरिका को, ठीक है जी। इतना तक क्लियर। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर किंग, और कौन सा किंग? वही यूके किंग बर्तानिया ने आके क्या किया जी? इसके ऊपर कब्जा किया। और फिर बर्तानिया से आज़ादी हासिल कब की? ठीक है, 1776 में। तो 4 जुलाई 1776 यूके से इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है जी। जहां तक अमेरिका के बारे में क्लियर हो गया। अमेरिका का जो अब मौजूदा निज़ाम है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। अब कौन सा प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट टर्म कितनी होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट अब है ट्रंप साहब, 47वां नंबर, ठीक है। टर्म जो है प्रेसिडेंट की, टर्म जो है कितने ईयर होती है? वो होती है 4 ईयर्स, ठीक है। नोट कर रहे, लिख लें, ठीक है जी। हर कंट्री का अपना होता है, लेकिन इनका क्या है जी, 4 साल होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है इनका 4 साल की मुद्दत के लिए आता है, ठीक है। इसमें 2 पार्टीज हैं मेजर, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। कौन सी? रिपब्लिकन, जो ट्रंप साहब जिससे आए हैं। और एक कामला बड़ी वायरल हुई थी पिछले दिनों में, ठीक है, जो इसके अपोजिशन लीडर थी कामला हैरिस, ठीक है। वो कौन सी पार्टी से? और इसका जो वो है सिंबल है वो है एलिफेंट, उनका है डंकी। डंकी को तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ही कमाल का जो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, अलग सिंपल रखा, वो क्या कहते हैं, सिंपल रखा हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने, डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन। ट्रंप साहब जिस पार्टी के अभी वो है, उसकी तरफ से प्रेसिडेंट है। एलिफेंट क्या है? इसका है सिंबल है इनकी पार्टी का। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका जो है वो है डंकी, ठीक है। कामला हैरिस जो थी, जो हारी थी। और ये पार्टी जो है कब बनाई गई? ये बनाई गई है 1792 में, ठीक है। कब बनाई गई? 1792 में। और जो बाइडेन साहब जो थे इसी पार्टी से थे, जो पिछले वो इससे पहले कामला हैरिस से पहले, ठीक है। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करते हैं। और एक छोटे से लेक्चर में ये सारा हमारा नॉर्थ अमेरिका जो होगा वो क्लियर करेंगे। पार्ट जो है हमारा इंशाल्लाह जल्दी दूसरा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।